जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कुहरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होंगे, तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा, तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे ही तुम अचल होंगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्म सत्ता भाव होगा। जैसे काल वही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाती हैं, तैसे ही मन वही होगा, परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुझको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगी, तब तेरी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है, उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे, सो परमात्म तत्व आत्मा है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है, उसको हृदय में धरो और जो असत्य है, उसको त्याग करो। जैसे जब तक कल्लर को सोनार धोता है, तब तक सुवर्ण नहीं निकलता, और जब सुवर्ण निकलता है, तब धोने का त्याग करता है। तैसे ही तब तक आत्मविचार कर्तव्य है, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है,
तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। और जब प्राण स्थित होता है तब भी मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण स्थित हुए चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है और नहीं रहता। मन चेतन कला और प्राण फूरने बिना नहीं रहता। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं। स्पंद रूप जो शक्ति है वह प्राणों को है, सो चल रूप जड़ात्मक है, और आत्मसत्ता चेतन रूप है और वह अपने आप में स्थित है। चेतन शक्ति और स्पंद शक्ति के संबंध होने से मन उपजा है, सो उस मन का उपजना भी मिथ्या है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। हे राम जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप संसार रूपी विष को देने वाली है कही है। चित्त शक्ति और स्पंद शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। जो तुम संकल्प ना उठाओ तो मन संज्ञा क्षीण हो जाएगी। इससे संसार भ्रम से भयवान मत हो। जब स्पंद रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है और अपने फूरने से दुख प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्पकर भयवान होता है। अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है, उसका संबंध किसके साथ हो? अखंड शक्ति उनिद्र रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इसी कारण संबंध का अभाव है। जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो, और मिलाप ना हुआ तो मन की सिद्धता क्या कहिए। चित्त और स्पंद की एकता मन कहती है, मन और कोई वस्तु नहीं। जैसे रथ, अश्व, हस्ती, प्यादा इनके सिवा सेना का रूप और कुछ नहीं, तैसे ही चित्त स्पंद के सिवा मन का रूप और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो, अर्थात संकल्प को त्याग करो। हे राम जी, मन का उपजना मिथ्या है, परमार्थ से नहीं। संकल्प का नाम मन है, इस कारण कुछ है नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, तैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूप सूर्य है, और मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वरूप है और सर्वदा मृतक रूप है। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है। यह बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, और ना आधार है ना आधे है, पर जगत को भक्षण करता है और बिना जाल के लोगों को फंसाए हैं। सामग्री से बल, तेज, विभूति, हस्त, पादादि रहित लोगों को मारता है, मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। जो जड़ मूक अधम है, वे पुरुष ऐसे मानते हैं कि हम बांधे हैं, मानो पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों से जलते हैं।
जो शूरमा होते हैं वे उसको हनन करते हैं। जो अविद्यमान मन है उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है और मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। ऐसा दुष्ट है जो किसी ने उसको देखा नहीं। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है, सो तो बड़ा आश्चर्य रूप विस्तृत रूप है। चंचल असत रूप चित्त से मैं विस्मित हुआ हूं। जो मूर्ख है वह सब आपदा का पात्र है कि मन है नहीं, पर इससे वह इतना दुख पाता है। बड़ा कष्ट है कि सृष्टि मूर्खता से चली आती है और सब मन से तपते हैं। यह मैं मानता हूं कि सब जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कण कण हो गया है। पैलव रूप है जो कमल से विदारण हुआ है, चंद्रमा की किरणों से दग्ध हो गए हैं, दृष्टि रूपी शस्त्र से बेधे हैं और संकल्प रूपी मन से मृतक हो गए हैं। वास्तव में कुछ नहीं। मिथ्या कल्पना से नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है। इससे वे मूर्ख हैं। मूर्ख हमारे उपदेश योग्य नहीं। उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपराम हुआ है, मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है, वही उपदेश करने योग्य है। पूर्ण ज्ञानवान को उपदेश नहीं बनता और अज्ञानी मूर्ख को भी नहीं बनता। मूर्ख वीणा की धुनी सुनकर भयवान होता है और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है, उसको मृतक जान के भयवान होता है और स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। इस मन ने अज्ञानियों को वश किया है और भोगों का लव जो तुच्छ सुख है उसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं और दुख पाते हैं। हृदय में स्थित जो अपना स्वरूप है उसको वे नहीं देख सकते और प्रमाद से अनेक कष्ट पाते हैं। अज्ञानी जीव मिथ्या ही मोहित होते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं और उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते। उनको जो आत्मफल है सो नहीं प्राप्त होता। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही है, सो तुम सरीखों के योग्य है। जिन मूढ़ जड़ों को मन के जीतने की सामर्थ्य नहीं है उनको यह नहीं शोभती और वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते। उनको कहने से क्या प्रयोजन है। जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजरी का वन दिखाइए तो वह निष्फल होता है क्योंकि वह देख नहीं सकता। तैसे ही विवेकवाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है। जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप हैं, उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया है उसको नाना प्रकार की सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, तैसे ही मूढ़ को आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्यक हैं और जो मदिरा से उन्मत्त हैं उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो शमशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा विचार और प्रश्नोत्तर करे। अपने हृदय रूपी बॉबी में
मूक जड़ सर्पवत मन स्थित है। जो उसको निकाल डाले वह पुरुष है, और जो उसको जीत नहीं सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे राम जी, मन महातुच्छ है। जो वस्तु कुछ नहीं, उसके जीतने में कठिनता नहीं। जैसे स्वप्न नगर निकट होता है और चिर पर्यंत भी स्थित है, पर जानकर देखिए तो कुछ नहीं, तैसे ही मन को जो विचार कर देखिए तो कुछ नहीं। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वो सदा आत्मा ही देखता है। इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती हैं। प्राण की स्पंद शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है। इंद्रियों की अपनी शक्ति है, फिर जीव किससे बंधायमान होता है? वास्तव में सर्वशक्ति सर्वात्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह मन क्या है जिसने सब जगत को नीच किया है? हे राम जी, मूढ़ को देखकर मैं दया करता हूँ और तपता हूँ कि ये क्यों खेद पाते हैं, और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे उष्ण कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, तैसे ही मूढ़ प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है, और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजकर मिट जाते हैं, तैसे ही संसार समुद्र में उपजकर वह नष्ट हो जाता है। उसका शोक करना क्या है? वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है। तुम देखो कि 10 दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है? मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों को भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है? आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका कौन शोक करता है? इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनका विलाप कुछ नहीं होता। तैसे ही अब जो हैं उनका विलाप न करना, क्योंकि कोई स्थित न रहेगा। सब नाश रूप और तुच्छ हैं। सबका प्रतियोगी काल है और अनेक जीवों को भोजन करता है। जू आदिकों को मक्षिका और मच्छर आदि खाते हैं, और मक्षिका का मच्छरादिकों को दादुर खाते हैं। मेढकों को सर्प, सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्तों को भेड़ियां, भेड़ियों को सिंह, सिंहों को सरव, और सरव को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। मेघ को वायु, वायु को पर्वत, पर्वत को इंद्र का वज्र, और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जीत लेता है। और विष्णु भी अवतारों को धर के सुख दुख जरा मरण संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात 10 दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मच्छ, कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वन वीथि में सिंह आदि, मृग स्थावर में पिपीलिका, दरदुर, कीट आदि, विष्ठा में कृमि और नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है,
कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है और कोई सुख और दुख मानते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं और सृष्टि में उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, तैसे ही कितने भूत उपजकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं। जो बोधवान पुरुष हैं, वे अपने आप से आप पर दया करके आपको संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी, और जितने जीव हैं वे पशुवत हैं। मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं और उनको हमारी कथा का उपदेश नहीं। वे पशु धर्मा इस वाणी के योग्य नहीं। देखने मात्र मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य का अर्थ उनमें कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे उजाड़ वन में ठूंठ वृक्ष छाया और फल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होते, तैसे ही मूढ़ जीवों से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गले में रस्सी डालकर पशु को जहाँ खींचते हैं वहाँ चले जाते हैं, तैसे ही जहाँ चित्त खींचता है वे वहीं चले जाते हैं। मूढ़ जीव पशुवत विषय रूपी कीच में फंसे हैं और उससे बड़ी आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूढ़ों को आपदा में देख के पाषाण भी रुदन करते हैं। जिन मूर्खों ने अपने चित्त को नहीं जीता, उनको दुखों के समूह प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्त को बंधन से निकाला है वे संपदावान हैं। उनके सब दुख मिट जाते हैं और वे संसार में फिर नहीं जन्मते। इससे अपने चित्त के जीते बिना दुख नष्ट नहीं होते। जो चित्त जीतने से परम सुख न प्राप्त होता, तो बुद्धिमान इसमें न प्रवर्तते, पर बुद्धिमान इसके जीतने में प्रवर्तते हैं। इससे जानिए कि चित्त भी वश होता है और मन रूपी भ्रम के नष्ट हुए आत्म सुख प्राप्त होता है। हे राम जी, मन भी कुछ है नहीं, मिथ्या भ्रम से कल्पित है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे वह भयवान होता है, तैसे ही भ्रम रूप मन से जीव नष्ट होते हैं। जब तक आत्मसत्ता का विस्मरण है, तब तक मूढ़ता है और हृदय में मन रूप सर्प विराजता है। जब अपना विवेक रूपी गरुड़ उदय हो, तब वे नष्ट हो जाते हैं। अब तुम जगे हो और ज्यों का त्यों जानते हो। हे शत्रुनाशक राम जी, अपने ही संकल्प से चित्त बढ़ता है, इसलिए उस संकल्प का शीघ्र ही त्याग करो, तब चित्त शांत होगा। जो तुम दृश्य का आश्रय करोगे तो बंधन होगा, और अहंकार आदि दृश्य का त्याग करोगे तो मोक्षवान होंगे। यह गुणों का संबंध मैंने तुमसे कहा है कि दृश्य का आश्रय करना बंधन है और इससे रहित होना मोक्ष है। आगे जैसी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार ध्यान करो कि ना मैं हूं और ना यह जगत है, मैं केवल अचल रूप हूं। ऐसे निसंकल्प होने से आनंद चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशेगा। आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ उदय हुई है, वही मल है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो। आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा
उसी की भावना करो और स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग करके उनके मध्य जो स्वाद रूप है उसमें स्थिर हो। वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जाओ। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी रूप आत्मा है उसी में स्थित हो जाओ। हे राम जी, संसार भाव अभाव रूप है, उसकी भावना को त्याग करो और भाव रूप आत्मा की भावना करो। वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य को त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहेगा जो परमानंद स्वरूप है। चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो, तब मुक्ति होगी। जब आत्मा को त्याग कर जगत में गिरता है तब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प दुखों को प्राप्त होता है। जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे तब मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख नष्ट हो जाएंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।